राम कथा के प्रिय श्रोतागण, जो प्रसंग चल रहा है उसमें पहले भी आपको बता चुका हूँ कि प्रसंग वही है राम जी के जाने की राम जी के वन गमन की तैयारी है। उसमें वो कौशल्या जी सीता जी को समझा रही हैं, उसके बाद राम जी भी समझाए। उन दोनों ने सीता जी को समझा लिया, लेकिन सीता जी जाने को तत्पर है, मानने को राजी नहीं है। वो नहीं जाने को राजी नहीं है। तो सीता जी क्या क्या कह रही हैं, यही प्रसंग है। कहती हैं कि प्राणनाथ करुणाए तन सुंदर सुखद सुजान। कहती हैं कि आप तो हमारे प्राणनाथ हैं, लॉर्ड ऑफ लाइफ हैं हमारे। करुणायतन है, रिपोजिटरी ऑफ मर्सी है, एबोर्ड ऑफ मर्सी है। सुंदर, हैंडसम है, जीनियल हैं, वाइज हैं, सुंदर हैं, सुखद हैं, सुजान है। यू आर ए वाइज मैन। बुद्धिमान है, सुजान मतलब बुद्धिमान। तुम बिनु रघुकुल कुमुद विधु सुरपुर नरक समा। कहती हैं सीता जी कि आप रघुकुल रूपी कुमुद के लिए चंद्रमा है। रघुकुल रूपी कुमुद के लिए चंद्रमा है। फॉर द लिली फ्लावर ऑफ सोलर रेस यू आर द मून। और कुमुद विधु सुरपुर नरक समान। आपके बिना मेरे लिए स्वर्ग भी नरक के समान रहेगा। आपके बिना मेरे लिए स्वर्ग भी नरक के समान रहेगा। आगे कहती हैं, मातु पिता भगनी प्रिय भाई प्रिय परिवार सुहृद समुदाय। कहती हैं कि माता पिता भगनी प्रिय भाई, फादर मदर डियर ब्रदर सिस्टर, भगनी सिस्टर, प्रिय परिवार सुहृद समुदाय। कहते हैं कि बिलवेड लविंग फैमिली। कहते हैं कि बिलव्ड किन्समैन, लविंग फैमिली, प्रिय परिवार, सुहृद समुदाय, एंड फ्रेंड सर्किल, द कम्युनिटी ऑफ द फ्रेंड्स, द कंपनी ऑफ फ्रेंड्स। सासु ससुर गुर सजन सहाय। कहती हैं फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, एल्डरली पीपुल। और आगे कहती हैं गुरु, प्रिसेप्टर भी कर सकते हैं, चाहे एल्डरली पीपुल, गुरुजन कहिए या गुरु प्रिसेप्टर कहिए। सजन मतलब स्वजन, मतलब किन्समैन, रिलेटिव्स। स्वजन सहाय, सहाय मतलब सहायक, हेल्पर्स, जो आपको हेल्प करते हैं। स्वजन, सहाय, सहायक, एंड सुंदर सुशील सुखदाई, एवन सन और सन्स
however good looking, well behaved and congenial. कहते हैं कि भले लड़का सुंदर हो, सुशील हो, सुखदाई हो, आगे जहाँ लगी नाथ ने हैरु नाते, पिए बिनु तियहि तरे निहुत ताते। कहते हैं कि जहाँ तक रिश्ते नाते हैं, जहाँ तक, जहाँ लगी नाथ ने हैरु नाते, जहाँ तक भी प्रेम पर आधारित संबंध हो, जैसे मित्रों से संबंध तो प्रेम पर आधारित होता है, उनसे कोई ब्लड रिलेशन तो होता नहीं। तो जितने तरह के रिश्ते नाते हैं, पिए बिनु तिये ही तरे निहुत ताते। कहती है कि a woman bereft of her beloved Lord, they are, कहते हैं कि they are far more tormenting, they are far more tormenting than the scorching sun. पिए बिनु तिये ही तरनिहुत ताते। तरनी सूरज को कहते हैं, तो कहते हैं ताते माने तातल, ताते तरनिहुत ताते। तातल वो कहते हैं विद्यापति, तातल सैकत बारी बिंदु सम सुतमित रमणी समाज। तो उसी तरह ताते मतलब तातल, गरम, स्कॉर्चिंग। पिए बिनु तिये ही तरनिहुत ताते, मतलब without one's husband, या without her husband, the woman may feel, a woman may feel tormented, more tormented or more tormenting, more tormenting than the scorching sun. ये जितने रिश्ते नाते हैं, ये सब कष्टदायक लगते हैं, तापदायक लगते हैं, संतापदायक लगते हैं। कैसे? जैसे सूरज का ताप, सूरज की गर्मी, even the scorching sun, seems to be not so tormenting as these relations, without one's husband. बिना हस्बैंड के, बिना प्रियतम के, या बिना पति के एक पत्नी को, ये तमाम रिश्ते नाते तपती लू, सूरज की तपती गर्मी से भी ज्यादा दुखद, ज्यादा गर्म लगती है। ताते तरनिहुत ताते। आगे कहती है तन धन धाम धरनीपुर राजू। कहती हैं कि बॉडी, वेल्थ, धाम, घर, हाउस, लैंड, धरणी, पुर, पुर का मतलब परिवार या फिर वो नगर कह लीजिए, अयोध्या, अवधपुर, पुर राजू यानी राजपाट, अवधपुर का राजपाट। पति विहीन सब शोक समायु,
without the husband, they will be, all these things will seem to be a community of sorrows, a group of tormenting sorrows, griefs, a storehouse of griefs. पति विहीन सब शोक समाज, ये सब शोक के समाज के जैसे हैं। पति विहीन, आगे कहती हैं कहती हैं कि भोग रोग सम, विषय भोग रोग सम, भूषण भारू, ऑर्नामेंट्स, जो जेवर हैं, आभूषण हैं, वो भार के समान लगते हैं, भार बन जाते हैं। वो कहते हैं ना, भूषण भेल विषम सर रे, विद्यापति कहते हैं भूषण भेल विषम सर रे, ऐसे कहते हैं। भूषण भेल भारी, कहते हैं कि वो पंक्ति मुझे पूरी याद नहीं है कि चानन भेल विषम सर रे, भूषण भेल भारी। वहाँ भी विद्यापति यही कहते हैं कि जो आभूषण है वो भार लग रहा है। वही यहाँ तुलसीदास कहते हैं कि सीता जी क्या कह रही हैं कि भोग रोग सम, the worldly pleasures, rogsam, are like maladies, diseases, bhushan, bharu, and ornaments like burden. कहती हैं कि जम जातना सरिस संसारू, और कहते हैं कि जो संसार है वो जमपुर का या जमलोक का, जमलोक की जो यातनाएं होती हैं, जमलोक में जितनी यातनाएं दी जाती हैं, टॉर्चर्स किया जाता है, द टॉर्मेंटेशंस एंड टॉर्चर्स, जितना टॉर्चर किया जाता है जमलोक में, उनकी यातनाओं के समान ये संसार है। संसार में रहना कहने का मतलब कि नरक में रहने के जैसा है। आगे कहती है कि प्राणनाथ तुम बिनु जग माही, मौका सुखद कतहु कछु नाई। मौकहु सुखद कतहु कछु नाई, प्राणनाथ तुम बिनु जग माही। कहती हैं कि इन दिस वर्ल्ड there is no happiness for me without you. Prananath, O Lord of my life, तुम बिनु, without you, जग माही, in the world, मोह कहूँ, for me, कतहु, for me, सुखद कतहु कछु नाही, nothing will give me delight anywhere. There will be nowhere where I can feel any happiness without you in this world.
जो मौका सुखद कतहु कछु नाहि, कुछ भी कहीं भी, कुछ भी कहीं भी आपके बिना सुखद मेरे लिए नहीं है। नथिंग इज हैप्पी फॉर मी, प्लेजरेबल फॉर मी, प्लीजेंट फॉर मी विदाउट यू इन दिस वर्ल्ड, एनीवेयर। आगे कहती हैं कि जिए बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसी नाथ पुरुष बिनु नारी। कहती हैं कि द कंडीशन ऑफ ए वाइफ, द कंडीशन ऑफ ए वाइफ विदाउट हर हस्बैंड इज लाइक that of a river without water, is like that of a river without water. आगे कहती हैं कि नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, शरद विमल विधु बदन निहारे। कहती हैं कि आपके ये जो शरद ऋतु में चंद्रमा जितना विमल रहता है, जितना जाज्वल्यमान रहता है, जितना रिस्प्लेंडेंट रहता है, जितना ब्राइट रहता है, जितना शाइनिंग रहता है, तो ये जो आपका शरीर है, श्यामला शरीर, शरद ऋतु के चंद्रमा जैसा विमल, इसको जब भी मैं निहारूंगी, जब भी देखूंगी, जब भी मेरी नजर आपके शरीर पर रहेगी, पड़ेगी, तो नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे। तो लॉर्ड ऑफ माई लाइफ, ऑल द डिलाइट्स I would feel at the sight of your body like the moon of the autumnal season, like the moon of the autumn, like the moon of the autumn. आगे कहती हैं खग मृग परिजन नगर बन, बलकल विमल दुकूल, नाथ साथ सुर सदन सम, पर नसाल सुख मूल। कहती हैं कहती हैं कि आपके साथ पक्षी पशु सब मेरे परिवार हो जाएंगे, कुटुंब हो जाएंगे। आपके साथ मैं रहूंगी तो सब पशु पक्षी सब हमारे परिवार बन जाएंगे। और कहती हैं कि जो वन है वही नगर बन जाएगा, और वृक्षों की छाल जो है वो हमारे लिए, मेरे लिए निर्मल वस्त्र हो जाएंगे, और पर्णकुटी जो पत्तों की झोपड़ियाँ बनाएंगे रहने के लिए, वही हमारा, वही स्वर्ग के समान सुखों का भंडार होगा, स्वर्ग के समान सुखों का भंडार होगा। कहती हैं कि खगमृग परिजन नगर बन, बलकल विमल दुकूल, दुकूल वस्त्र को कहते हैं। तो कहते हैं कि खगमृग जो है, पशु पक्षी जो है, वो हमारे परिजन हो जाएंगे, और वन जो है वो नगर हो जाएगा, और बलकल जो पेड़ों की छाल होंगे, और बाद में वही पेड़ों की छाल के ही वस्त्र बनाकर पहनते थे सब लोग। अब सोचिए उतनी सुकुमारी,
उतनी सुकुमारी स्त्री जानकी जी जैसा, जो कहते हैं तुलसीदास कहते हैं कि यही विधि उपजे लक्ष्य तब होए सिए समतुल। कहते हैं कि रति से भी तुलना नहीं कर सकते हैं, कामदेव की पत्नी से, पार्वती से भी तुलना नहीं कर सकते हैं, न तो लक्ष्मी से तुलना कर सकते हैं, न तो सरस्वती से तुलना कर सकते। गिरा मुखर तन वरद भवानी, रति अति दुखित अतनुपति जानी। रति अति दुखित अतनुपति जानी। इस तरह से वो कहते हैं तुलसीदास कि सीता जी की सोह नवल तन सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी। कहते हैं छवि गण मध्य सिय सोहति कैसे। नहीं, छवि दीप शिखा, जरा समय ये करता हूं। सखिन मध्य सिय सोहति कैसी, छविगन बीच महाछवि जैसी। छविगन बीच महाछवि जैसी। सखिन मध्य सिय सोहति कैसी, छविगन मध्य महाछवि जैसी। एक जगह और कहते हैं छविगन मध्य छवि मध्य, इस तरह से कहते हैं कि दीप शिखा जनु बरई। इस तरह से मतलब इतनी सुंदरता, सीता जी की सुंदरता की इतनी बड़ाई उन्होंने की है, और उनको उनकी सुकुमारिता का, उनको ये कहिए कि सुकुमारता का वर्णन किया है उन्होंने, उनकी नजाकत का वर्णन किया है, उनकी ये कह लीजिए कि जो आभा है, उनके शरीर की जो आभा है, मुखड़े की जो आभा है, इतना वर्णन किया है, और उनको रहना पड़ रहा है पेड़ों की छाल पहनकर। सोचिए जरा, उतना सुंदर शरीर में पेड़ों की छाल अगर पहनकर आदमी रहेगा तो पूरा स्किन छिल जाएगा, पूरा स्किन छिल जाएगा। कैसे रही, कैसे लोग रहे अब तो भगवान मालिक। नाथ साथ सुर सदन सम, परन साल सुख मुग। वही परन साल मतलब परन कुटी, मतलब पत्तियों की झोपड़ी, परन साल। नाथ साथ सुर सदन सम, सुर सदन स्वर्ग, स्वर्ग के समान वो पर्ण कुटी मेरे लिए है, पत्तों की झोपड़ी स्वर्ग के समान है जो आप बनाएंगे, और वही पर्ण कुटी मेरे लिए सुख मूल, मतलब कह लीजिए कि द एबोर्ड ऑफ डिलाइट, दैट विल बी द एबोर्ड ऑफ माई ऑल माई डिलाइट्स। मेरे तमाम आनंद के लिए, मेरे तमाम सुख के लिए वही पर्ण कुटी होगा, अगर हम आपके साथ रहेंगे। नाथ साथ, अगर आपके साथ मैं रहूंगी। आज कथा का विश्राम यहीं देते हैं, आगे का जो प्रसंग है फिर दूसरे एपिसोड में आप सुनेंगे। और एक जगह ये जो सीता जी हैं वो कह रही हैं कि आपके बिना हमारे यहाँ कुछ नहीं है, इसलिए अगर हम अयोध्या में रह जाएंगे तो हमारे लिए बचना मुश्किल हो जाएगा, आपके बिना मैं बच नहीं पाऊंगी। तो आप इसी तरह हमारी कथा का आनंद लेते रहें,
और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को काव्य मंजरी 58 सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं आपको ये कथा का आनंद देता हूँ और उन तमाम बच्चों के लिए जो ये हैं, कहिए कि इंग्लिश लिंगुअल भी हैं, जो साउथ के जो बच्चे हैं जो हिंदी नहीं समझते हैं, उनके लिए तो जो अंग्रेजी में मैं ट्रांसलेट करते जाता हूँ, इससे उन्हें सहूलियत होगी। और मैं कोशिश करूँगा कि अधिक से अधिक सिंप्लीफाई करके इंग्लिश में भी और हिंदी में भी मेरा यही ये है, लक्ष्य है, एम है कि मैं उन तमाम श्रोताओं को जो हिंदी नहीं समझते हों उनके लिए भी, और जो हिंदी समझते हैं उनके लिए भी मेरा जो इंग्लिश बोलने का या इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का जो कारण है वो यही है। दिस इज द ओनली रीजन that I translate in a simple language, simple English, so that everybody can understand it easily. ठीक है, धन्यवाद।